नमस्कार सर। नमस्कार सौरभ जी, नमस्कार। सर, दर्शकों को थोड़ा अपने बारे में बताएंगे? अब बता तो आपने दिया है। वैसे मैं डॉक्टर अनिरुद्ध रावत, वैसे शिक्षा विभाग में मैं वैसे अध्यापक हूँ जी। और शौक है अंग्रेजी पढ़ना और पढ़ाना। साहित्य से थोड़ी अधिक रुचि है, कुछ संगीत में भी रुचि है और अभी कुछ समय से लेखन का भी कार्य कर रहे हैं, कुछ पुस्तकों का लेखन वगैरह। बस यही है। दर्शकों को मैंने अभी कुछ समय पहले अमेज़न पे सर के द्वारा लिखी गई पुस्तक भी अमेज़न पे, सर नाम बताना चाहेंगे? मैंने एक दिन देखा था। जैसे आप यहाँ देखें तो एक तो स्वप्न रथ है, उपन्यास है, एक मोटिवेशनल है ये, जो विशेषकर उन विद्यार्थियों के लिए है जो यूपीएससी की तैयारी या कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। एक उसी का अगली सीरीज है सपनों का सारथी। फिर है एक देवदूत। देवदूत एक ऐसी कहानी है जिसमें कोई एक प्रशासक है और वो जब जिले में देखता है कि लोगों के साथ अन्याय हो रहा है या वे परेशान हैं या भूख से पीड़ित हैं या इलाज की समस्या से ग्रसित हैं और उनके संज्ञान में आता है, तो वो प्रशासक अपनी कुर्सी से हटकर, मतलब जो उनका मुख्य काम है उतना तो कर ही रहे हो, उससे हटकर उसको मदद पहुंचाने का कार्य करते हैं। तो ऐसी सच्ची कहानियां उस देवदूत में हैं। फिर एक एवरेस्ट पर एक यात्रा व्रत कहें या नोवेल कह लें, वो लिखा है। और हाल ही में एक ऐसी अभी एक किताब आई है क्षितिज के पार। इसमें समुद्री कथाओं का रोमांचक वर्णन है कि कोई जहाजी जब समुद्र पर यात्रा करता है तो कहीं पर पोर्ट पर रुकता है तो वहां की संस्कृति, सभ्यता आदि के बारे में जानता है। बड़ी रोमांचक कहानी है और विद्यार्थियों और सभी वर्ग के लोगों के पढ़ने योग्य है। अच्छा, जैसे कि सर बचपन से एक सपना होता है कि मैं इंजीनियरिंग लाइन में जाऊंगा, मैं ह्यूमैनिटीज लाइन में जाऊंगा, मैं कॉमर्स लाइन में जाऊंगा, तो हर किसी का सब्जेक्ट विषय चयन का एक अपना दृष्टिकोण होता है। आपने, दर्शक हमारे जानना चाहेंगे, आपने अंग्रेजी विषय को ही मतलब अपने जीवन में महत्व क्यों दिया और कब दिया? किस क्लास में आपको लगा ऐसा कि मुझे अंग्रेजी में ही आगे बढ़ना चाहिए? थोड़ा दर्शकों को बताइए सर। सौरभ जी, शुरुआत में तो अब चूंकि मेरी जो स्कूलिंग हुई है ये गांव में हुई है। अब गांव में तो अंग्रेजी कक्षा 6 के बाद से ही आती थी और इंग्लिश मीडियम में तो मैं कभी पढ़ा नहीं हूं। तो अंग्रेजी हमेशा से भयभीत करने वाला विषय हमारे लिए रहा है, सभी के लिए उस समय होता था। तो सबसे बड़ा होता था कि अंग्रेजी बोली कैसी जाए, हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश फ्लुएंटली। ये बड़ा ही दुखदाई हुआ करता था। तो अंग्रेजी के अगर सबसे बड़े प्रेरणा स्रोत मेरे पिताजी हैं। उनका स्कूलिंग कोई कॉन्वेंट से नहीं हुआ है, लेकिन उन्होंने मेहनत करके अंग्रेजी में ड्राफ्टिंग करना और व्याकरण वगैरह के बारे में अच्छा उन्होंने ज्ञान अर्जित किया। तो उन्हीं से मुझे प्रेरणा मिली। अब वैसे विद्यार्थी तो मैं विज्ञान का रहा हूं, मैंने बीएससी किया है फिजिक्स केमिस्ट्री से। फिर एमएससी में मैंने एडमिशन लेने की सोची, लेकिन जब विज्ञान को पढ़ा तो रस नहीं आया, क्योंकि हृदय में तो साहित्य बस रहा था। हृदय में तो था कि हम नाटक पढ़ें, कविताएं पढ़ें, उपन्यास पढ़ें, तो बस उसमें मन नहीं लगा और साहित्य की ओर रुझान कर लिया। सोचा कि जब अंग्रेजी पढ़ ही रहे हैं तो क्यों ना इसमें कुछ अच्छा किया जाए। तो एक पुस्तक लिखी थी, एपिस्टमी ऑफ डिजायर। ये काफी अच्छी सराही गई रिसर्च बुक है। और फिर उसमें मैंने डॉक्टरेट की 2012 में, तो अंग्रेजी में एक डॉक्टरेट उपाधि भी मिल गई है। और मुझे लगता है कि मेरा जो जीवन का उद्देश्य है ये लोगों को शिक्षा देना ही या और लेना है। तो बस यही एक छोटी सी एक यात्रा है जो एक छोटे से बालक को गांव से निकाल करके यहाँ एक अंग्रेजी का अध्यापक बना करके आपके सामने बैठा दिया। दर्शकों को कुछ इंग्लिश में कुछ ऐसी चीजें आप बताना चाहेंगे जिनको सुनने के बाद उनको लगे कि हाँ, मुझे भी लिटरेचर में या ग्रामर में कुछ ऐसा सीखना चाहिए? क्योंकि इंग्लिश से आज भी बहुत से लोग डरते हैं, टूटी फूटी इंग्लिश बोलते हैं, कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ ऐसा कि जो उनके अंदर उमंग जगा सके कि हाँ, मैं भी एक अच्छी इंग्लिश बोल सकता हूँ। दर्शकों को कुछ इस तरीके से बताना चाहेंगे? सौरभ जी, इंग्लिश में आजकल चूंकि हम लोग उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं और यहाँ अंग्रेजी लोगों के लिए हमेशा से एक सिरदर्द बनी हुई है।
लोग बच्चों को अपने इंग्लिश मीडियम में या कॉन्वेंट में दाखिला दिलाते हैं, मुझे लगता है वो इसलिए नहीं दिलाती कि वे अन्य विषयों में पारंगत हो जाएं, क्योंकि विद्यालय में पढ़ाई हर जगह होती है और अध्यापक हर जगह अच्छा ही पढ़ाते हैं, जो विषय है वही पढ़ाएंगे। तो इंग्लिश मीडियम में एडमिशन कराने का उद्देश्य माँ बाप का ये होता है कि बच्चा इंग्लिश बोलने लगे। और जब बच्चा घर पर आकर के अंग्रेजी में कुछ प्रश्न पूछता है कि मम्मी व्हाट इज देयर फॉर द लंच टुडे, तो मुझे लगता है वो माताजी का हृदय और छाती चौड़ी हो जाती होगी कि बच्चा अंग्रेजी बोल रहा है, मैं नहीं बोल पाया। तो कुल मिला के ये है कि मेन है कि अंग्रेजी कैसे बोला जाए। अब अंग्रेजी के लिए तमाम इंस्टीट्यूशंस हैं, पूरे भारतवर्ष में हैं, लेकिन विद्यार्थी वहां एडमिशन लेते हैं, 2-3 महीने का कोर्स करते हैं और फिर लौट कर आते हैं कि ना साहब इंग्लिश का सिलेबस तो पूरा हो गया, कोर्स हो गया, हजारों रुपए खर्च कर दिए, लेकिन आई नहीं। मैं उन विद्यार्थियों के लिए संदेश दूंगा एक तरह से कि वे भयभीत ना हो अंग्रेजी से, क्योंकि अंग्रेजी को एक भाषा के रूप में हम नहीं लेते हैं, ये हमारी समस्या है। अंग्रेजी को हम एक स्किल के रूप में ले लेते हैं। बाहरी देशों में चले जाएं जहां अंग्रेजी मातृभाषा है, वे कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन नहीं करते, बचपन से ही उनको अंग्रेजी बोलना सिखाया जाता है कि उनकी डेली भाषा में जो आ गई है। तो हम लोग सोचते हैं कि अंग्रेजी बोलने के लिए सबसे पहले तो कहते हैं कि हमको ग्रामर आना चाहिए। हाँ, ग्रामर अंग्रेजी ज्ञान के लिए आना चाहिए। इफ you want to write in English, you are going to draft any of the book or any of the letter, so grammar is very important at that place. But as far as we are going to speak English, I don't think grammar is very important in speaking, क्योंकि बोलने का उद्देश्य है कम्युनिकेशन, समझ में आ जाए मैं क्या कह रहा हूं और आप समझ गए, मेरा उद्देश्य पूरा हो गया। अब आप उसमें गलतियां क्यों निकालते हैं कि आपने एस नहीं लगाया, ईडी नहीं लगाया, आईएनजी नहीं लगाया, हेल्पिंग वर्ब ठीक नहीं लगाई, फॉर्म ऑफ वर्ब ठीक नहीं लगाए, इससे दूसरों को डिमोटिवेट हम कर देते हैं। मतलब मैं ये कह रहा हूं कुल मिलाकर के कि अंग्रेजी बोलने के लिए ग्रामर की आवश्यकता नहीं है। दूसरा कहते हैं कि वोकेबुलरी बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। लोग द हिंदू पढ़ रहे हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडियन एक्सप्रेस, अखबार पढ़ते हैं, क्यों पढ़ते हैं कि वोकेबुलरी हमारी मजबूत हो जाए। नो डाउट इन पढ़ने से आपकी वोकेबुलरी बड़ी स्ट्रांग हो जाएगी, लेकिन आपका जो उद्देश्य है ना इंग्लिश बोलने वाला, वो शायद पूरा ना हो पाए, क्योंकि वो प्रैक्टिस से आता है। और मुझे लगता है 500 शब्द ऐसे होंगे जो व्यक्ति हमेशा बोलता है, वही वर्ड रिपीट होते रहते हैं। आप हॉलीवुड या बॉलीवुड के लोगों को ले लें, क्रिकेटर्स को ले लें, वे जब जाते हैं, गांव से जाते हैं बच्चे, इंडियन टीम में सिलेक्ट हो गए, उन्हें इंग्लिश नहीं आती है, लेकिन 1, 2 या 6 महीने बाद वो इंटरव्यू दे रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि एक तो माहौल वैसा हो गया, दूसरा कुछ शब्द हैं जो उन्होंने याद कर रखे हैं। अब हिंदी ही ले लें, मैं जो बोल रहा हूं, मेरी बात को आप रिकॉर्ड कर लीजिए और सुनिए, और फिर कल फिर रिकॉर्ड करना और परसों फिर रिकॉर्ड करना, अलग अलग। आप देखेंगे गिने चुने शब्द हैं, उन्हीं शब्दों को मैं बार बार बोल रहा हूं। तो मुझे नहीं लगता कि वोकेबुलरी बिल्डिंग इसमें ज्यादा कोई रोल निभाता है। सबसे बड़ी बात है हेजिटेशन, कि आप हिचक को हटा दें, ये सोचें कि हम जो बोल रहे हैं, अगर सामने वाला हमारी बात का जवाब दे रहा है, देन आई एम स्पीकिंग राइट। और यही अंग्रेजी बोलने की सबसे बड़ी सीढ़ी है। ना आपको कहीं कोचिंग जाना है, ना कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना है, और ना कोई फी जमा। Means the person who want to learn English, so whether he or she wants to make an environment. Of course, Environment is the most important role to speak in English. yes. प्रॉब्लम आती है कि हम एनवायरनमेंट कहाँ बनाएं। कहते हैं कि हमारे माता पिता मजदूरी करते हैं, कुछ बच्चे कहते हैं वो इंग्लिश उनका बैकग्राउंड नहीं है, भले वो गवर्नमेंट जॉब में हो, तो भाई नहीं बना पा रहे हैं तो अपने क्लासमेट्स में खोजिए। अब ऐसा 4-5 तो लोग खोजना ही पड़ेंगे। व्यक्ति को कोई, बच्चों को मोमोज खाना होता है, फास्ट फूड खाना होते हैं, वे तुरंत सर्च करते हैं कि हम कहाँ जाएं। अब जैसे कोई बढ़िया वीडियो देखना है तो आपका चैनल लोग सर्च करेंगे, सौरभ जी का, तो वो कैसे सर्च कर लिए? क्योंकि हमारे अंदर हंगर था ना। तो ऐसे ही जिनको अंग्रेजी सीखने का शौक है, हाँ शौक से बात आई, अंग्रेजी बोलना एक तो आवश्यकता है, एक शौक है। जिनकी आवश्यकता है
वो अंग्रेजी बोलने के लिए लालायत हैं, वो सीख जाते हैं, लेकिन जिनका शौक है ना इंग्लिश बोलना, उनकी अंग्रेजी बोलने में ज्यादा फिनिशिंग आती है और वो जल्दी अंग्रेजी बोलना चाहते हैं, क्योंकि कहते हैं ना शौक बड़ी चीज है। लोग कोई शौक करते हैं, अगर आपको अच्छे जूते पहनने का शौक है तो भले आप कर्ज कर लेंगे लेकिन जूते अच्छे पहनेंगे, क्योंकि आपका शौक है, आवश्यकता नहीं। आवश्यकता तो आप 200 रुपए की जूते पहन लो। तो इंग्लिश बोलना जिन लोगों का शौक है वो कैसे भी करके उसको बोलेंगे ही। सर दर्शक कभी अगर आपसे कुछ संपर्क वगैरह करना चाहें तो किस माध्यम से आपसे कर सकते हैं? अब संपर्क करने के लिए तो फेसबुक से संपर्क कर सकते हैं। फेसबुक पे आप अपने पेज का नाम बताना चाहेंगे? डॉक्टर अनिरुद्ध रावत हिंदी में लिखा हुआ है, उससे कर सकते हैं। और यूट्यूब चैनल है, उससे कर सकते हैं, रावत सर झांसी के नाम से चलता है जी। और उस पर मोबाइल नंबर भी है और डायरेक्ट बात कर सकते हैं जी। जो भी मदद मिलेगी। फिर भी आप दर्शकों को अपना नंबर शेयर करना चाहेंगे क्या? हाँ, 9889418364 डॉक्टर अनिरुद्ध रावत के नाम से आप इसको सेव कर सकते हैं। और साहित्य के क्षेत्र में चाहे वो हिंदी व्याकरण हो, चाहे संस्कृत का हो और इंग्लिश का हो, इसमें मैं प्रयास करता हूं कि विद्यार्थियों को कुछ नई जानकारी हमेशा दे पाऊं। तो दोस्तों आपने देखा जैसा कि सर ने बताया कि किस तरीके से उनने अपना जीवन काल में इंग्लिश के ऊपर कितने सारे रिसर्च किए, बुक्स लिखी जो कि अमेज़न जैसी वेबसाइट पर अवेलेबल भी है। मैं आपसे एक गुजारिश करना चाहूंगा कि एक बार सर की इंटरव्यू को ध्यान से देखें, सुने और हो सकता है कि सर की इंस्पिरेशन से आपके अंदर इंग्लिश में कुछ निखार आए। एक कहावत है, इफ यू वांट टू बी अ किंग सो जस्ट थिंक लाइक अ किंग। राजा बनने के लिए राजा जैसी सोच होना चाहिए। आपको केवल अपनी सोच बदलना है और फिर हो सकता है कि नेक्स्ट डॉक्टर अनिरुद्ध रावत सर आप में से ही कोई श्रोता हो। धन्यवाद सर। इसी थैंक यू सौरभ जी, थैंक यू। समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।